हेलो गाइस, मेरा नाम रावी जोशी है और मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी इश्क और दर्द। तो चलिए सुनते हैं। अनाया अपने दोनों भाइयों की तरफ देखती है जो उसे बड़ी ही उम्मीद के साथ देख रहे थे। अब अनाया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह जाने के लिए हाँ कर देती है। अतुल तो यह सुनते ही खुशी से कूद पड़ता है, लेकिन तभी अभिनव अतुल को पकड़ते हुए कहता है, अब बस भी कर, बंदरों की तरह उछलना नहीं तो तुझे लेकर नहीं जाएंगे। अतुल अभिनव की बात सुनते ही सीधा खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह अपने भाई को अच्छे से जानता था कि एक बार वह कुछ कह दे तो वह अपनी बात से पलटता नहीं था। इसीलिए वह चुपचाप से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अनाया की तरफ देखकर कहता है, अनाया जल्दी से तैयार हो जाओ। और भाई आप भी? अभिनव अपने सूट की तरफ देखकर कहता है, मैं तो रेडी हूँ। अतुल मुंह बनाते हुए कहता है, अगर आप इस कपड़े में गए ना तो सबको लगेगा कि हम पार्टी में नहीं किसी बिजनेस मीटिंग में आए हैं। यह सुनते ही अभिनव अतुल को घूर कर देखता है तो अतुल अपनी दादी के पीछे छुपते हुए कहता है, देखो दादी, भाई मुझे घूर रहे हैं। महेश्वरी जी अभिनव की तरफ देखकर कहती है, खबरदार अगर मेरे पोते को डराया तो। अब आलोक जी भी अपनी माँ की तरफ देखकर कहते हैं, अरे माँ छोड़ो भी ना, इनका तो रोज का काम है। और फिर वह अभिनव की तरफ देखकर कहते हैं, वैसे अतुल ने गलत भी तो नहीं कहा। अभिनव मुंह बनाते हुए कहता है, डैड आप भी तो। आलोक जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, जाना नहीं है क्या? जल्दी जाकर चेंज करो। महेश्वरी जी के पीछे से अतुल कहता है, भाई प्लीज ढंग के कपड़े पहन के आना, ना कि यह बिजनेस वाले। अभिनव गुस्सा दिखाते हुए कहता है, रुक तुझे बताता हूँ। लेकिन अतुल तो अपनी दादी के पीछे से निकलता ही नहीं है। आधे घंटे बाद अतुल, अनाया और अभिनव तीनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं और 15 मिनट में नाइट क्लब के बाहर ब्लैक कलर की मर्सिडीज, जिसमें से अनाया और अभिनव बाहर निकलते हैं। अतुल कार में बैठाकर कहता है, भाई आप अनाया को लेकर जाओ, मैं अभी कार पार्क करके आता हूँ। अभिनव अनाया को लेकर नाइट क्लब के अंदर चला जाता है। क्लब के अंदर तेज म्यूजिक का शोर गूंज रहा था और सभी बेफिक्र होकर म्यूजिक पर झूम रहे थे। अभिनव ने जब अंदर का नजारा देखा तो बोरियत से बोला, अतुल इस पार्टी की बात कर रहा था, यह तो कितनी बकवास है। तभी अनाया ने अपनी एक कोहनी अभिनव को मारते हुए कहा, भाई आप तो रहने दो, आपको तो वही पार्टी इंटरेस्टिंग लगती है जिसमें ना कोई शोर ना कोई शराबा, बस सन्नाटा, जैसे पार्टी नहीं शोक सभा हो। अभिनव ने अपनी नजर तिरछी करते हुए कहा, हाँ पार्टी का मतलब तो तुम्हें ही पता है ना, मैं तो बिना पार्टी अटेंड किए यहाँ तक पहुँच गया। तभी पीछे से अतुल आते हुए कहता है, वाओ कितना मजेदार लग रहा है। अब अभिनव अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, बस इसकी ही कमी थी। अतुल अनाया का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे चलोगी भी ना? वही पीछे अभिनव, जिसे अतुल ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, वह भी उन दोनों के पीछे आ जाता है। ऋतिक, जो डांस फ्लोर पर झूम झूम कर डांस कर रहा था, जब वह अनाया को देखता है तो वह स्टेज से कूदकर बाहर आ जाता है। अनाया अचानक से घबरा जाती है क्योंकि ऋतिक इतनी तेजी से जो उसके सामने आ गया था, तो ऋतिक को देखकर कहता है, अरे जरा संभल कर, कहीं अपनी टांग वांग मत तुड़वा लेना। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट वरी, मुझे खुद से ज्यादा अपनी टांगों से प्यार है, तो उसकी चिंता तुम मत करो। वैसे तुम दोनों किसे ढूंढ रहे हो? आदित्य को अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी बहन को। अब ऋतिक भी हंस दिया और बोला, मजाक अच्छा था, पर मेरी कोई बहन नहीं है। तो अतुल ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं? लेकिन मैंने तो तुम्हें उस दिन एक लड़की के साथ देखा था। क्या सच में वह तुम्हारी बहन नहीं थी? वह सच कहूँ तो वह लड़की बहुत हॉट थी कि तभी पीछे से एक खूबसूरत सी लड़की आकर ऋतिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ ऋतिक,
अतुल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यही तो थी तुम्हारी बहन। ऋतिक गुस्से कहता है, यह मेरी बहन नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनते ही अनाया हंस पड़ती है और हंसते हुए कहती है, भाई आज तो आप गए, क्योंकि सिमरन ऋतिक की बहन नहीं गर्लफ्रेंड है। और वही सिमरन को समझ नहीं आता कि यहाँ चलता क्या रहा है। कृतिका का तो चेहरा देखने लायक था, पीछे खड़ा अभिनव भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मन में सोचता है, सच में यह तो आज मार खाएगा। अतुल ऋतिका का गुस्सेल चेहरा देखकर कहता है, अरे मुझे कोई बुला रहा है, और वह जल्दी से वहां से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन गलती से वह आदित्य से टकरा जाता है। आदित्य अतुल को देखकर कहता है, तुम ये हो। लेकिन अतुल तो पीछे की तरफ देख रहा था कि कहीं ऋतिका आ तो नहीं रहा। आदित्य अतुल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है, तुम पीछे क्या देख रहे हो, अनाया आई है। अतुल ने हाँ कहा और वहां से भाग गया, क्योंकि ऋतिक गुस्से से उसी को ढूंढ रहा था। अनाया अभिनव के साथ खड़ी थी कि सभी को धीरे धीरे कर पता चल जाता है कि अनाया पार्टी में आ गई है, इसीलिए सभी एक एक कर अनाया को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। जब आदित्य ने अनाया को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया, क्योंकि अनाया ने आज रॉयल ब्लू कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी, जिसके साइड में एक कट था जिसमें से अनाया की खूबसूरत टांग दिखाई दे रही थी। वो उस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आदित्य तो जैसे कहीं खो ही गया था कि तभी वहां से विक्की गुजर रहा था। और जब उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है, जो एक पुतले की तरह खड़ा था, तो वह जल्दी से अपना फोन निकालकर उसकी फोटो खींचने लगता है, क्योंकि आदित्य का मुंह खुला हुआ था और आंखें बड़ी बड़ी। जब आदित्य के ऊपर फ्लैशलाइट पड़ती है तो वह अचानक से अपने होश में आ जाता है और वह विक्की को देखता है, जो अभी भी उसकी फोटो खींचे जा रहा था। आदित्य विक्की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यह क्या कर रहे हो। लेकिन विक्की तो जल्दी से अपना फोन अपनी पॉकेट में डाल लेता है और कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तो अपनी फोटो खींच रहा था। और फिर वहां से 9 तक 11 हो जाता है। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा था, लेकिन फिर वह अनाया को देखता है, जो अभिनव के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी हल्की मुस्कुराहट थी और उसके बगल में अभिनव, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह बोरिंग था। आदित्य अनाया के पास जाते ही उसे गले से लगा लेता है और कहता है, बेबी तुम हमेशा इतना लेट क्यों आती हो। तभी पीछे से अभिनव अपनी नजर तिरछी करते हुए कहता है, जरा पीछे भी देख लो। तो आदित्य अनाया से अलग होते हुए अभिनव को देखता है और कहता है, अभिनव बड़े दिनों बाद नजर आए हो। तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा छोड़ो, अपना बताओ। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, मैं क्या बताऊं, सब ठीक ही है, बस डैड आपके बारे में पूछ रहे थे। आप सभी आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।